अगला सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। एनीमोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? एनीमोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वायु वेग मापन, वायु दिशा सूचक यंत्र, वायु नमी मापन और वायु दाब। बताना है आपको। 4 ऑप्शन हैं और 4 सेकंड का समय है आपके पास। बताना है एनीमोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। देखो, जिसने जवाब दिया है ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका। एनीमोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? वायु के वेग को मापने के लिए और वायु की दिशा को मापने के लिए विंड वेन का उपयोग किया जाता है। विंड वेन का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन हर बार आता है लगभग, इसने तो रिजर्वेशन ही करवा लिया, मुझे ऐसा लगता है। हर जगह ये एग्जाम में टपक जाता है, चाहे सुपरवाइजर ले लो, AAO ले लो, आप जेट ICR BHU ले लो, सब जगह ये क्वेश्चन आता है क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है इसमें स्टूडेंट। एनीमोमीटर का देखते ही वो सीधा ये शक करता है कि वायु की दिशा बताता है, लेकिन दिशा नहीं बताता है, ये वायु का वेग बताता है या उसका स्पीड की किस गति से वायु बह रही है। ठीक है, तो अगला सवाल है, खुरपका मुंहपका रोग किसके कारण होता है? ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है। खुरपका मुंहपका रोग किसके कारण होता है? ए वायरस, बी जीवाणु, सी प्रोटोजोआ और डी कवक। 4 ऑप्शन, 4 सेकंड का समय है, आपको बताना है। जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखो, जो वीडियो लाइव क्लास चल रही है उसके नीचे 2 कमेंट बॉक्स होते हैं, एक होता है लाइव चैट बॉक्स और एक होता है कमेंट बॉक्स। तो लाइव चैट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। आप वैसे तो कहीं भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लाइव चैट बॉक्स में आप सबके साथ कमेंट करोगे तो सही रहेगा थोड़ा। ठीक है, अगला सवाल है, इसका आंसर दीजिए। जिसने ए ऑप्शन वाला आंसर दिया है वायरस, बिल्कुल सही है। ये जो वायरस होता है ये 7 प्रकार का वायरस होता है। A, O, C और 3 और प्रकार के वायरस होते हैं। वो टोटल मिला के 7 प्रकार के वायरस से क्या होता है? खुरपका मुंहपका रोग होता है। अब देखो, खुरपका मुंहपका रोग में क्या होता है? इस रोग में जो पशु का खुर होता है, खुर यानी कि उसके जो पाँव होते हैं और उसका जो मुंह होता है, उस पर विशेष प्रकार के क्या बन जाते हैं? छाले बन जाते हैं। विशेष प्रकार के छाले बन जाते हैं। उसका मुंह सूज जाता है, कट जाता है, फट जाता है और उसके जो खुर होते हैं वो भी कट फट जाते हैं। यही इस रोग का मुख्य लक्षण है और मुख्य रूप से ये भेड़ और बकरियों में अधिक होता है और आसानी से वहाँ पर ज़्यादा फैलता है। तो खुरपका मुंहपका रोग के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल है, राजस्थान की मेरिनो किस नस्ल को कहा जाता है? ऑप्शन ए चोखला, ऑप्शन बी मारवाड़ी, ऑप्शन सी बीकानेरी और ऑप्शन डी गद्दी। 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है। चोखला, मारवाड़ी, बीकानेरी और गद्दी, चारों ही भेड़ की नस्लें हैं। ध्यान रखना, चारों ही भेड़ की नस्लें हैं और स्पेशली ये जो गद्दी है, ये अभी AAO का जो एग्ज़ाम हुआ था पीछे, उसमें पूछा गया था निम्न में से भेड़ की कौन सी नस्ल है, और उसमें गद्दी था और लोगों ने गद्दी को गलत किया था और ये गद्दी भेड़ की ही नस्ल होती है। गद्दी कहाँ पर पाई जाती है? गद्दी भेड़ की नस्ल होती है जो मुख्य रूप से कश्मीरी क्षेत्र में, कश्मीर में पाई जाती है। तो इसका आंसर जिसने दिया है चोखला, बिल्कुल सही जवाब है आपका। राजस्थान की मेरिनो किस नस्ल को कहते हैं? चोखला को कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, गुलाब में प्रवर्धन किस विधि से किया जाता है? गुलाब में प्रवर्धन किस विधि से किया जाता है? देखो, इसके बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ। जो राजस्थान की नस्ल मेरिनो है, चोखला है, वो उससे उत्तम नस्ल की ऊन प्राप्त होती है, इसलिए उसको मेरिनो कहते हैं। और दूसरा बात यह है कि ये चूरू, सीकर और झुंझुनू के जो शेखावटी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में ज़्यादा मिलती है। सीकर, चूरू और झुंझुनू के शेखावटी क्षेत्रों में ज़्यादा मिलती है। ध्यान रखिएगा, ये शेखावटी क्षेत्रों में ज़्यादा मिलती है। इसका वितरण क्षेत्र भी पूछा जाता है कि किन क्षेत्रों में ज़्यादा मिलती है। अगला सवाल है, गुलाब में प्रवर्धन किस विधि से किया जाता है? गुलाब में प्रवर्धन किस विधि से किया जाता है? आप कमेंट बाद में करिएगा। पहला है ऑप्शन ए टी बडिंग, ऑप्शन बी हार्डवुड कटिंग, ऑप्शन सी बीज द्वारा और ऑप्शन डी गुट्टी दाग। तो जो गुलाब में प्रवर्धन की विधि है वो बतानी है आपको। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, टी बडिंग, हार्डवुड कटिंग, बीज द्वारा या गुट्टी द्वारा। जिसने भी आंसर दिया है टी बडिंग, बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही जवाब है। जो गुलाब में प्रवर्धन करते हैं वो किससे करते हैं? टी बडिंग द्वारा करते हैं। गुलाब में प्रवर्धन किससे करते हैं? टी बडिंग से करते हैं। पपीते में किससे करते हैं? पपीते में बीज द्वारा करते हैं। नींबू में किससे करते हैं? नींबू में बीज द्वारा भी करते हैं और गुट्टी द्वारा भी करते हैं। ठीक है, अंगूर में किससे करते हैं? अंगूर में करते हैं हार्डवुड कटिंग से। तो ये अंगूर का हो गया हार्डवुड कटिंग, गुट्टी और बीज द्वारा नींबू का हो गया, और पपीते का सिर्फ और सिर्फ बीज द्वारा, और गुलाब का तो टी बडिंग है ही है। अगला सवाल है, देखो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ यहाँ आपको, जो लगभग
एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुष्प का राजा या फूलों का राजा किसको कहते हैं, तो गुलाब को नहीं कहते हैं बच्चों, गुलाब को नहीं कहते हैं, गुलाब को नहीं कहते हैं। पुष्प का राजा कहते हैं डहेलिया को। किसको कहते हैं? डहेलिया को बोला जाता है। बिल्कुल ऑथेंटिक किताब का डाटा बता रहा हूँ मैं आपको, जो प्रमाणित बुक्स हैं उनका डाटा बता रहा हूँ। जो गुलाब होता है वो फूलों की रानी होता है और जो डहेलिया होता है वो फूलों का राजा होता है। तो आप गलत जानकारी में गलत मत पढ़िए, गलत इन्फॉर्मेशन याद मत करिए, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। एग्री बाय मनोज सर चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए, कितना अच्छा चैनल है ये और कितनी मेहनत करता है। लाइक कर दीजिए चैनल को और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी अनार और ऑप्शन डी बेर। बताना है आपको भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है। बताइए जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके। देखो बिल्कुल सही जवाब है, आम का उत्पादन होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में आम के अलावा सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, फिर उसका जवाब क्या होगा? फिर उसका जवाब क्या होगा? केला। क्या होगा? केला। तो भारत में सबसे अधिक उत्पादन आम के बाद में किसका होता है? केले का होता है। और विश्व का जो 60% आम है वो भारत में उगाया जाता है। और विश्व का जो सबसे उत्तम क्वालिटी का आम है, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का आम होता है, उसकी जो किस्म है उसका नाम है अल्फांसो। क्या है? अल्फांसो। और वो सिर्फ और सिर्फ भारत में उगाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो केला होता है ना, इसके बारे में मैं कुछ तथ्य बताना चाहूँगा आपको। देखो केला, एक तो केले का पेड़ नहीं होता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो? देखो पेड़ नहीं होता है केले का, उसको हम पेड़ नहीं कह सकते, वो एक शाख होती है। क्या होती है? एक शाख होती है, उसको पेड़ नहीं कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती, तो केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती है। केले का जो पेड़ होता है वो रेशों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? रेशों से मिलकर बना होता है। और केला पेड़ नहीं होता है, वो एक शाख होता है। फिर और एक बता देता हूँ, केला अपने जीवन काल में मात्र एक बार ही फल देता है, ठीक है। केला अपने जीवन काल में मात्र एक बार ही फल देता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगला सवाल है, गरीब का सेब किस फल को बोला जाता है? बेर, अमरूद, नाशपाती और चीकू। 4 ऑप्शन, 4 सेकंड का समय। कमेंट फटाफट करिए, फटाफट कमेंट करिए, आगे बढ़ते हैं। फिर गरीब का सेब किस फल को बोला जाता है? बेर, अमरूद, नाशपाती, चीकू। नाशपाती है, सत्यानाशपाती नहीं है जी। जिसने जवाब दिया है बेर, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। गरीब का सेब किसको बोला जाता है? बेर को बोला जाता है। बेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? बेर का वैज्ञानिक नाम है जिजीफस मोरेशियाना, ठीक है। सबसे ज़्यादा बेर कहाँ पर होते हैं? सबसे ज़्यादा बेर होते हैं अपने राजस्थान में, आपनो राजस्थान। जो स्टेट, दूसरे स्टेट से भी जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है आपनो राजस्थान वाली, आपनो भारत भी कह सकते हैं हम। उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के निवासी जो देख रहे हैं उनको भी सबको प्यार भरा नमस्कार मेरा। निम्न में से कौन सा उर्वरक कार्बनिक है? बताना है आपको, निम्न में से कौन सा उर्वरक कार्बनिक है? यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। 4 ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, फिर इससे रिलेटेड अच्छी जानकारी दूंगा आपको मैं। यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, निम्न में से कौन सा उर्वरक कार्बनिक है? जिसने ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका, यूरिया। यूरिया क्या होता है? कार्बनिक उर्वरक होता है, जिसको कहाँ पर बनाया जाता है? जिसको बनाया जाता है फैक्ट्री में या लेबोरेटरी में। अब यहाँ पर सवाल आ गया, निम्न में से कौन सा उर्वरक एमाइड उर्वरक है? एमाइड उर्वरक पूछ लिया जाए तो भी इसका जवाब क्या होगा? यूरिया। तो भी इसका जवाब क्या होगा? यूरिया होगा। 46% नाइट्रोजन इसमें पाई जाती है। अगला सवाल है, देखो वही वापस आ गया, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%। कितनी होती है? 46% मात्रा होती है इसकी। अगला सवाल है, सोयाबीन में प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है? बताना है आपको लाइव चैट बॉक्स में। 24, 42, 18 और 33, जल्दी से बताइए। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है आपका। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा होती है 42%। कितनी होती है? 42% होती है। और 20% इसमें तेल पाया जाता है। तेल कितना पाया जाता है? इसमें 20% तेल की मात्रा पाई जाती है। तो सोयाबीन 20% तेल और 42% इसमें क्या होती है? 42% इसमें
प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन भारत में कहाँ होता है? भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है। और ये बात सुनकर मध्य प्रदेश वाले स्टूडेंट जो अभी वीडियो देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अगला सवाल है, मृदा में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? इतना बिल्कुल क्रिटिकल सवाल है, बार बार पूछा जाता है। बताना है आपको ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और आर्गन। कौन सा तत्व है जो पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में? बताना है आपको लाइव चैट बॉक्स में ABCD। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए उनका सही है, जिसने जवाब दिया है सी उनका गलत है। ठीक है, तो जो मृदा में सबसे अधिक ज़्यादा मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा तत्व होता है? वो होता है ऑक्सीजन। वो क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। कभी कभी क्या कमेंट के चक्कर में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि चलती वीडियो में आपको कमेंट का जवाब नहीं दे सकता। मृदा में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? मृदा में सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन तत्व। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, देखो मैं यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आ भी सकते हैं इस बार। मृदा में अगर पूछ लिया जाए तो मृदा में सबसे अधिक कौन सा तत्व होगा? ऑक्सीजन होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। लेकिन अगर आपसे